गर्मी का पारा 42 डिग्री को छू रहा था। बस से उतरकर जब मैं तपती सड़क पर पैदल चलते हुए घर पहुंचा तो पसीने से पूरी कमीज तर-बतर हो चुकी थी। सिर दर्द से फटा जा रहा था। लगातार 3 बार डोर बेल बजाने के बाद मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ चेहरे पर गहरी थकान का मुखौटा ओढ़े खड़ी थी। देख ले विकास, इस उम्र में भी मुझे ही भागकर दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है, माँ ने सांस फूलते हुए कहा और मुझे ठंडा पानी का गिलास थमाया। सुबह से झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, रसोई संभाली। अब इस बूढ़ी देह में इतना दम नहीं बचा बेटा। अपनी पत्नी नीलम को जाकर देख, साहिबजादी सुबह से कमरे में पड़ी आराम फरमा रही है। आखिर करती क्या है वह दिन भर। माँ की बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। दिन भर ऑफिस में बॉस की झिझड़ियाँ सुनता, फिर इस भीषण गर्मी में सफ़र करके घर लौटना और ऊपर से यह। मैं गुस्से में पैर पटकता हुआ अपने कमरे में गया। कमरे में नीलम बेड पर सोई हुई थी। उसके पास ही हमारी 1.5 साल की बेटी पीहू भी सो रही थी। नीलम को इतने सुकून से सोता देख मुझे लगा कि एक मैं हूँ जो दिन रात पसीना बहाता हूँ और एक यह है जिसे कोई परवाह नहीं। नीलम, मैंने चिल्लाकर उसे आवाज़ दी। मेरे चिल्लाने से नीलम हड़बड़ा उठी। साथ ही पीहू भी डर कर जाग गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। नीलम ने बिना कोई सफाई दिए तुरंत उठकर पीहू को गोद लिया, उसका दूध का फीडर साफ किया और उसे चुप कराने लगी। मैं हाथ मुँह धोने के लिए बाहर चला गया। बाहर माँ पहले से तैयार खड़ी थी। देख लिया अपनी आँखों से, तुम्हारे जाते ही मैडम आराम फरमाने लगती हैं। घर का सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है। तभी मुझे याद आया कि कल रात पीहू को बहुत तेज़ दस्त और उल्टी की शिकायत थी। रात भर वह रोती रही थी। नीलम उसे गोद में लेकर दूसरे कमरे में टहलती रही थी ताकि मेरी नींद न खराब हो। मुझे सुबह ऑफिस जाना था, इसलिए मैं तो सो गया था, लेकिन नीलम शायद एक पल के लिए भी आंखें बंद नहीं कर पाई थी। मैं कमरे में लौटा तो देखा नीलम फिर से बेड पर टेक लगाए बैठी थी। आखिर तुम दिन भर करती क्या हो नीलम, मैंने चिढ़कर पूछा। नीलम ने भारी और लाल आँखों से मुझे देखा। उसकी आँखों में आंसू आ गए। विकास, रात भर पीहू सोई नहीं। सुबह से मुझे भी बहुत तेज़ बुखार है। अभी डॉक्टर से आई थी, दवा खाकर बस थोड़ी देर के लिए आँख लगी थी। बहाने बनाना बंद करो, मैंने उसकी बात काट दी। इसी बीच मेरी बड़ी बहन श्वेता दीदी भी अपने 2 बच्चों के साथ आ गई। आते ही उन्होंने माँ के सुर में सुर मिलाया। विकास, तू तो बस अपनी बीवी की सुनता है। जब भी आती हूँ भाभी को पलंग तोड़ते ही देखती हूँ। माँ की ढलती उम्र का जरा भी ख्याल नहीं है इन्हें। मैं चुपचाप किचन की तरफ चला गया। वहाँ जाकर देखा कि नीलम ने माँ के ब्लड प्रेशर और परहेज के हिसाब से ली हुई सब्ज़ी और पतली रोटियां अलग बनाई थी और मेरे लिए अलग। नीलम इतनी बीमार होने के बाद भी रसोई का सारा काम निपटा कर ही लेटी थी। उस रात पीहू की तबीयत फिर बिगड़ गई। वह दर्द से कराह रही थी। मेरी नींद उचटी तो मैंने गुस्से में नीलम से कहा, दिन भर सोकर अपनी नींद तो पूरी कर ली है, अब मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो? इसे लेकर बाहर जाओ। नीलम ने एक शब्द नहीं कहा। वह चुपचाप रोती हुई पीहू को लेकर दूसरे कमरे में चली गई और मैं चैन से सो गया। अगले दिन सुबह मैं बिना नाश्ता किए ऑफिस निकल गया।
दिन भर सिर दर्द और थकान से बुरा हाल रहा। शाम 4 बजे जब मैं घर लौटा तो नीलम पीहू को पट्टी लगा रही थी। पीहू को बहुत तेज़ बुखार था। मुझे देखते ही माँ फिर शुरू हो गई, आ गया बेटा, देख ले तेरी बीबी अभी अभी उठी है, चाय तक का ठिकाना नहीं है। अब मेरे बर्दाश्त की हद हो चुकी थी। ऑफिस का गुस्सा, गर्मी और माँ बहन की बातों ने आग में घी का काम किया। मैं सीधे किचन में गया और नीलम पर चिल्लाने लगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपने मायके चली जाओ। जो औरत अपने पति और सास का ख्याल नहीं रख सकती उसकी इस घर में कोई जगह नहीं है। शादी किस लिए की थी मैंने? नीलम हक्की बक्की मुझे देखती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विकास, मैंने सुबह से पीहू की स्पंजिंग की है, कपड़े धोए हैं, खाना बनाया है। मुझे बुखार है, फिर भी मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। निकलो यहाँ से, मैंने गुस्से में कहा। नीलम ने कोई बहस नहीं की। उसने भारी मन से अपने भाई को फ़ोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई गाड़ी लेकर आ गया। नीलम जब पीहू के कपड़े और ज़रूरत का सामान पैक करने लगी तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। पीहू कहीं नहीं जाएगी। मैंने झपट कर पीहू को उससे छीन लिया। तुमने तो सिर्फ आराम करना है, पीहू को माँ संभाल लेगी, जाओ तुम। उसके भाई ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने रोते हुए अपने भाई को रोक दिया और अकेले ही गाड़ी में बैठकर चली गई। नीलम के जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। पीहू ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसका पैम्पर पूरी तरह गीला था। मैंने पहली बार उसका पैम्पर बदला तो घिन के मारे मुझे उल्टी आने लगी। कपड़े बदले, दूध गर्म करके उसे पिलाया। फिर मैं रसोई में गया तो देखा कि सिंक बर्तनों से खचाखच भरा पड़ा था। माँ, नीलम तो चली गई, और रात का खाना कौन बनाएगा? मैंने माँ से पूछा। माँ बेड पर लेटते हुए बोली, बेटा आज तो मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा। मैंने दीदी की तरफ देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। विकास, मैं तो यहाँ 2 दिन आराम करने आई थी। घर पर भी बच्चों को संभालती हूँ, यहाँ भी काम करूँ क्या? तब मुझे समझ आया कि दीदी इतने दिनों से यहाँ आकर सिर्फ आराम फरमाती थी और सारा काम नीलम ही करती थी। मुझे खुद किचन में जाकर बर्तन धोने पड़े, आटा गूँथना पड़ा और रोटियाँ बनानी पड़ी। आटा सही से ना गुथा, रोटियाँ जल गई। पीहू बार बार रोककर मुझे बुला रही थी। एक हाथ से पीहू को संभालना और दूसरे हाथ से काम करना कितना मुश्किल था, यह मुझे आज समझ आ रहा था। रात को पीहू बिस्तर पर ही सूसू कर गई। बेडशीट बदलना, कपड़े धोना, पीहू को चुप कराना। रात के 2 बज चुके थे और मेरी पीठ दर्द से टूट रही थी। मुझे नीलम का वो चेहरा याद आने लगा जब वह हर शाम मुस्कुराकर मुझे चाय देती थी, मेरी थकावट मिटाने के लिए मेरा सिर दबाती थी और कभी एक सिकन तक चेहरे पर नहीं लाती थी। अगली सुबह जब मैं थका हारा जागा तो देखा माँ और दीदी अपने लिए बाजार से नाश्ता मंगवा कर खा चुकी थी। किसी ने मेरे लिए चाय तक नहीं बनाई। दोपहर को जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो दूर से ही पीहू के रोने की चीखें सुनाई दे रही थी। घर के अंदर फर्श पर धूल जमी थी, बर्तन वैसे ही पड़े थे। माँ टीवी देख रही थी और पीहू भूख से बिलख रही थी। माँ, आपने पीहू को दूध नहीं दिया? मैंने पूछा। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बार बार कैसे उठूं?
माँ ने बेरुखी से कहा। उस पल मेरे चेहरे से अज्ञानता का पर्दा हट गया। जिसे माँ दिन भर का काम कहती थी वह असल में कुछ भी नहीं था। घर का 90% काम नीलम ही करती थी। माँ का परहेज का खाना, दीदी के बच्चों की देखभाल, पीहू की परवरिश, कपड़े, सफाई और मेरी हर ज़रूरत का ख्याल माँ और दीदी सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए नीलम को नीचा दिखाती थी। मुझे अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं बिना एक पल गंवाए पीहू को बाइक पर बिठाकर नीलम के मायके की तरफ निकल पड़ा। जब मैंने नीलम के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी भाभी ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाकर देखा, नीलम की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। मुझे और पीहू को देखते ही वह भागी हुई आई और पीहू को गले से लगा लिया। मैंने नीलम के आगे हाथ जोड़ दिए। नीलम, मुझे माफ़ कर दो। मैं माँ और दीदी की बातों में आकर अंधा हो गया था। 2 दिनों में मुझे समझ आ गया कि इस घर की असली नींव तुम हो। तुम्हारे बिना मेरा घर, मेरी बेटी और मेरी ज़िंदगी सब अधूरी है। नीलम ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में शिकायत थी, लेकिन प्यार उससे कहीं ज़्यादा था। उसने बस इतना कहा, आपको समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। उसने अपना सामान बांधा और मुस्कुराते हुए हमारे साथ लौट आई। उस दिन मैंने कसम खाई कि अब कभी किसी के बहकावे में आकर अपनी पत्नी के समर्पण और निस्वार्थ प्रेम पर शक नहीं करूँगा। घर लौटने के बाद नीलम ने एक शब्द भी पुराने विवाद पर नहीं कहा। उसने आते ही पीहू को संभाला, रसोई की बिखरी हुई चीज़ों को समेटा और कुछ ही देर में पूरे घर को फिर से सुव्यवस्थित कर दिया। लेकिन घर की आबो हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। विकास को अपने किए पर गहरा पछतावा था, लेकिन माँ और दीदी के चेहरों पर नीलम के वापस आने की खुशी कम और अपनी हार का मलाल ज़्यादा दिख रहा था। अगली सुबह जब विकास ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, नीलम ने हमेशा की तरह उसके लिए कड़क चाय और नाश्ता मेज़ पर लगा दिया। विकास ने नीलम का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, नीलम, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम जो कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। नीलम ने हल्की मुस्कान के साथ अपना हाथ छुड़ाया और कहा, विकास, घर छोड़ने से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे इस बात की हुई थी कि आपने बिना सच जाने मुझ पर से भरोसा उठा लिया। पर चलिए, जो बीत गया उसे भूल जाते हैं। तभी दीदी कमरे में दाखिल हुई और तंज कसते हुए बोली, वाह विकास, बीबी के आते ही माँ की तबीयत भूल गए। कल से माँ के घुटनों में इतना दर्द है कि वह उठ भी नहीं पा रही है और तुम यहाँ बीबी के आगे पीछे घूम रहे हो। विकास अब पहले जैसा बेवकूफ़ बनने वाला नहीं था। उसने शांत रहकर कहा, दीदी, नीलम आ गई है, वह माँ की पूरी देखभाल कर लेगी, लेकिन अगर आप माँ को डॉक्टर के पास ले जाना है तो आप और मैं शाम को चलेंगे। दीदी कुछ ना बोल सकी और मुंह बनाकर चली गई। शाम को जब विकास ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि घर में फिर से बहस का माहौल बना हुआ था। माँ बेड पर बैठी रोने का नाटक कर रही थी और दीदी नीलम पर चिल्ला रही थी, तूने माँ को दोपहर की दवाई क्यों नहीं दी? जानबूझकर माँ की तबीयत बिगाड़ना चाहती है, दीदी चीख रही थी। विकास ने तुरंत आगे आकर नीलम से पूछा,
क्या हुआ नीलम? नीलम शांत खड़ी थी। उसने रसोई से एक पर्चा और पानी का गिलास लाकर विकास के हाथ में दिया और बोली, विकास, माँ की दवाई दोपहर की नहीं बल्कि शाम को खाना खाने के बाद की है। डॉक्टर की पर्ची पर साफ लिखा है। मैंने जब माँ को दवाई देनी चाही तो उन्होंने खुद मना कर दिया और कहा कि श्वेता उन्हें दवाई दे चुकी है। विकास ने पर्चा देखा और फिर दीदी की तरफ घूमा। दीदी की चोरी पकड़ी जा चुकी थी। वह माँ को भड़काने के लिए यह झूठा नाटक रच रही थी। विकास का सब्र का बांध अब टूट चुका था। उसने अपनी बहन और माँ की तरफ देखते हुए बहुत ही संजीदा आवाज़ में कहा, दीदी, आप पिछले 1 महीने से यहाँ आकर आराम कर रही हैं। नीलम ने कभी शिकायत नहीं की। आपके बच्चों को संभाला, आपके लिए खाना बनाया, लेकिन आपने हर बार माँ के कान भरे। और माँ, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन नीलम भी किसी की बेटी है। उसने अपना घर छोड़कर हमारे घर को अपनाया है। अगर आप दोनों को नीलम का आराम करना, पलंग तोड़ना लगता है तो आज से इस घर का सारा काम मैं और दीदी आधा आधा बांटेंगे। नीलम सिर्फ पीहू को संभालेगी और अपनी सेहत का ध्यान रखेगी। यह सुनते ही माँ और दीदी के होश उड़ गए। दीदी ने तुरंत अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया और गुस्से में बोली, ठीक है विकास, अब जब तुझे अपनी बीवी ही सब कुछ लगती है तो मैं अपने घर जाती हूँ। दीदी, आपका अपने मायके में हमेशा स्वागत है, विकास ने नम्रता से कहा। लेकिन नीलम पर झूठे इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त अब मैं किसी को नहीं दूंगा। दीदी के जाने के बाद घर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। माँ को भी समझ आ गया था कि उनका बेटा अब सच और झूठ का फर्क समझ चुका है। उन्होंने महसूस किया कि नीलम ने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि हर हाल में उनका ही ख्याल था। अगले कुछ दिनों में माँ का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। जब नीलम पीहू को संभाल रही होती तो माँ खुद रसोई में जाकर हल्की फुल्की मदद कर देती। नीलम ने भी कभी माँ के प्रति मन में कोई खटास नहीं रखी और पहले की तरह ही उनकी सेवा करती रही। एक शाम जब विकास ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि माँ और नीलम एक साथ बैठकर चाय पी रही थी और पीहू माँ की गोद में खेल रही थी। माँ ने विकास को देखते ही कहा, आ गया बेटा, बैठ, नीलम से कह कि तेरे लिए भी चाय बना दे। और हाँ, आज से तू नीलम पर किसी बात के लिए गुस्सा नहीं करेगा। बेचारी दिन भर पीहू और घर के चक्कर में थक जाती है। विकास ने नीलम की तरफ देखा। दोनों की आंखें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। विकास समझ गया था कि सही समय पर लिया गया सही फैसला न सिर्फ एक रिश्ते को टूटने से बचा लेता है, बल्कि पूरे परिवार को सच्चाई का आईना भी दिखा देता है। कुछ महीनों के बाद घर का माहौल काफ़ी बदल चुका था। माँ और नीलम के रिश्ते में आई दरारें अब धीरे धीरे भरने लगी थी। माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वह नीलम के त्याग और निस्वार्थ सेवा को समझने लगी थी। लेकिन ज़िंदगी हर कदम पर एक नई परीक्षा लेती है। एक दिन ऑफिस में विकास के बॉस ने उसे अपने केबिन में बुलाया। विकास, तुम्हारे काम से कंपनी बहुत खुश है, बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें
प्रमोट करके हमारी दूसरी ब्रांच का मैनेजर बनाया जा रहा है। सैलरी भी 2 गुनी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें दूसरे शहर शिफ्ट होना पड़ेगा। विकास के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी चुनौती भी। नए शहर में जाकर नया घर ढूंढना, सारा सेटअप करना और सबसे बढ़कर माँ को इस उम्र में अपना पुराना घर छोड़कर दूसरे शहर ले जाना आसान नहीं था। शाम को घर लौटकर विकास ने यह बात माँ और नीलम को बताई। माँ का चेहरा तुरंत उतर गया। वह उदास होकर बोली, बेटा, इतनी उम्र गुजार दी इस घर में, अब इस ढलती उम्र में मुझे अपना शहर और अपना घर छुड़वाओगे? मेरी सहेलियाँ, पड़ोसी सब यहीं हैं, मुझसे नया शहर नहीं संभलेगा। विकास धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी थी और दूसरी तरफ माँ की जिद। नीलम ने विकास की परेशानी समझ ली। उसने विकास का हाथ थामकर धीमे से कहा, विकास, यह आपकी मेहनत का फल है। आपको यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। फिर नीलम माँ के पास जाकर बैठ गई और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि इस उम्र में अपनी जड़ें छोड़ना कितना मुश्किल होता है, लेकिन विकास ने हमारे और आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात एक किया है। आप साथ चलेंगी तो नया शहर भी घर जैसा लगने लगेगा। वहाँ मैं आपकी देखभाल और भी अच्छे से कर सकूँगी। तभी वहाँ श्वेता दीदी का फ़ोन आया। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने फिर से आग में घी डालने की कोशिश की। फ़ोन पर ही माँ से बोली, माँ, तुम मत जाना, यह नीलम की ही चाल होगी ताकि तुम्हें अकेले छोड़कर विकास के साथ ऐश कर सके। तुम यहीं रहो, मैं हर हफ्ते आकर तुमसे मिल लिया करूँगी। लेकिन इस बार माँ दीदी के बहकावे में नहीं आई। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने नीलम की नीयत और उसके प्यार को करीब से देखा था। माँ ने फ़ोन पर ही दीदी को टोकते हुए कहा, नहीं श्वेता, अब बहुत हुआ। नीलम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। वह जो भी कह रही है हमारे भले के लिए कह रही है, तो मुझे भड़काना बंद कर। दीदी का फ़ोन कटते ही माँ ने विकास और नीलम की तरफ देखा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने नीलम को गले से लगा लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दे नीलम, मैंने हमेशा तुझे पराया समझा। जब तूने हर मोड़ पर मेरा और इस घर का ध्यान रखा। अब तुम जहाँ ले जाओगे मैं खुशी खुशी चलूँगी। कुछ ही हफ्तों में वे सब नए शहर में शिफ्ट हो गए। नया घर बड़ा और हवादार था। विकास के नए पद से घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत बेहतर हो गई थी। नीलम ने नए घर को भी अपनी लगन से स्वर्ग बना दिया था। शाम के समय विकास जब ऑफिस से घर लौटता तो देखता कि माँ और नीलम बालकनी में बैठी चाय पी रही होती थी और पीहू उनके आसपास खेल रही होती थी। विकास ने बालकनी में आकर नीलम के कंधे पर हाथ रखा और माँ से कहा, माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी दुआओं और नीलम के सब की वजह से हूँ। माँ ने मुस्कुराते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही नई नई स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप लोगों तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।